सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वामी निरंजन जी महाराज को मेरा प्रणाम, बीवी चौहान गुरु जी को मेरा प्रणाम और EFH के बेस्ट फाउंडर गौरव गोयल जी को भी मेरा सत प्रणाम और आज यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आत्मीय स्वजन को भी मेरा सत नमन और वंदन। आप सभी को आज के इस EFH सेशन में राउरकेला EFH परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप लोग फिर से इस सेशन में ज्वाइन किए तो ये हमारा जो EFH है ये ईट फ्रूट एंड हील है। तो ये हमें अपना जो वास्तविक जीवन शैली होना चाहिए इसी के बारे में ही हमें बताता है। तो हमारा जीवन जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, हमें वैसा जीना है, यही हमारा EFH बताता है। तो ये कुदरत का जो विज्ञान है, कुदरत का जो साइंस है, उसी को बेस करके चलता है। हमें यहाँ पर अपना जो बाहर से हम जो नॉलेज लेते हैं उस नॉलेज को हमें नहीं लेना है, जो अंदर से है, जो हमारा इनबिल्ट है, जो ईश्वर हमें पहले से दिए हैं, उसी चीज को ही हम यहाँ पर अनुभव करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। यही हमारा EFH का लक्ष्य है। तो यहाँ पर जितने भी हैं सब कोई पुराने हैं, EFH के बारे में सब कुछ जानते हैं। आज नया आप अकेले नया है, अच्छा, और बाकी तो सब पुराने ही हैं, सबको पता है इसके बारे में। तो इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, जो बेस है, जो जरूरी है, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आगे पीछे का जरूरत नहीं है। तो हम सब संसार में सुखी जीवन जीना चाहते हैं ना। तो सुखी जीवन जीने के लिए हमें सबसे जरूरी क्या चाहिए? सुखी जीवन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? निरोगी काया। निरोगी काया। और कुछ होना चाहिए? मतलब एक तो अगर स्वस्थ शरीर रहेगा उससे हम सुखी जीवन जी सकते हैं। हम खुद के लिए भी उपयोगी होंगे, परिवार के लिए भी उपयोगी होंगे, संसार के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तो पहले हमें पहला सुख निरोगी काया, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो जो ये शरीर में स्वस्थता चाहिए, वो स्वस्थता के लिए हम क्या करते हैं और जो भी करते हैं उससे हमें स्वास्थ्य मिलता है क्या? अगर मिलता है तो वो परमानेंट है या टेम्पररी है, उस चीज़ को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो जो हम प्रयास करते हैं तो स्वास्थ्य हमारा जो है ये बाहर से मिलता है कि अंदर से मिलता है? स्वास्थ्य हमें अंदर से मिलता है। इसमें सब एक मत है या फिर कुछ दूसरा है किसके मन में? बाहर से तो स्वास्थ्य नहीं मिलता है ना। अच्छा, बाहर से हम गड़बड़ी कर देते हैं स्वास्थ्य को। अच्छा, बाहर से गड़बड़ी करते हैं, अच्छा, बढ़िया। तो हमें स्वास्थ्य अगर चाहिए, अगर स्वास्थ्य हमारा सही होना चाहिए
उसके लिए अंदर से वो हमारा बिल्डअप होता है, बाहर से कुछ नहीं होगा। अगर बाहर से कुछ प्रयास करते हैं तो हम कुछ गलत ही करेंगे और वो गलत हमें कुछ नुकसान ही करेगा। जैसे ये संसार में 84 लाख जीवन है, तो मनुष्य उसी के बीच में एक प्राणी है, अलग नहीं है। वो जो सर्कल है, वो सर्कल में मनुष्य भी एक प्राणी है और वो कुदरत का नियम से ही चलता है। सब कोई कुदरत का नियम से चलते हैं। कोई कुदरत का नियम से अगर बाहर कुछ करना चाहेगा तो वो तकलीफ में आएगा। तो हम देख लेते हैं कि 84 लाख जीवन जो है उसमें मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है, ये शास्त्रों में भी लिखा गया है। तो मनुष्य जीवन जो श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है? ऐसा क्या उसको मिला है जो कि दूसरे प्राणी को नहीं मिला है? तो ऐसा क्या डिफरेंस है, कुछ बता सकता है? सोच। अच्छा, और कुछ? अच्छे बुरे का हम विचार कर सकते हैं। बोलचाल जो करते हैं अच्छा, वो मनुष्य कर पाता है और कोई प्राणी नहीं करता है? नहीं करते, वो अपना भाषा में करते हैं, हमें पता नहीं है। हम अपना भाषा को समझते हैं लेकिन उनका भाषा हम नहीं समझ सकते हैं। तो मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो इतना भाग्य के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो इस मनुष्य जीवन में हम क्या करते हैं अपने जीवन के लिए, संसार के लिए हम क्या करते हैं, इसको देखना है। तो मनुष्य जीवन जो मिला है ये श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसमें हम कर्म करने का अधिकार पाए। लेकिन बाकी जितना जीवन है उसमें वो लोग कर्म नहीं कर पाते हैं, उनको भोगना पड़ता है। तो जितना भी जीवन है मनुष्य को छोड़ के भोग रहे हैं। सिर्फ मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो कर्म करने का अधिकार पाया है। तो ये जो कर्म करने का अधिकार पाया है तो क्या कर्म करता है उसको भी देखना पड़ेगा। अगर कर्म हमारा सही है तो कुदरत हमें कभी दंड नहीं देता है। अगर कर्म हमारा गलत है तो दंड के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कुदरत का नियम है वो सबके लिए समान है। जो 83,69,969 जीवन के लिए जो है मनुष्य के लिए भी वही नियम है। तो कोई प्राणी किसी प्राणी को कष्ट नहीं देता है, लेकिन मनुष्य कष्ट देता है। देता है कि नहीं देता है? कैसे कैसे कष्ट देता है मनुष्य दूसरों को? जीव हत्या करता है। और कुछ? बहुत किस्म का है। हाँ, जिसका मन में जो है बता सकते हैं। दूसरे के ऊपर हिंसा होता है। अच्छा, चीज छीनना होता है। और किसी को आके बंधन में रखना। बंधन में रखना, अच्छा, वो भी एक ठोक कर्म हो जाता है। और किसका मन में कुछ आता है? अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के लिए हानि पहुंचाता है। किसी, अच्छा, राग द्वेष से हानि पहुंचाना। अच्छा, तो देखिए कर्म कैसे बनता है हम लोग का। कोई भी प्राणी किसी को कष्ट नहीं देता है। कोई गाय कभी किसी मनुष्य को कष्ट देता है क्या? कोई बकरी किसी मनुष्य को कष्ट नहीं देता है। कोई हाथी घोड़ा कोई किसी को कष्ट नहीं देता है। और बाघ कष्ट देता है किसी को? सिंह बाघ देता है कि नहीं देता है? हाँ, वो अपना भोजन खाता है, वो कष्ट नहीं देता है। भगवान उसको ऐसे बनाए हैं, वो प्रकृति का नियम है। वो प्रकृति का जो चक्र चलता है, एक प्राणी दूसरे प्राणी से जिंदा रहता है। ठीक है, ये प्रकृति का नियम है। जीव जीवस्य जीवनम, ये शास्त्रों में लिखा है। एक प्राणी का जीवन दूसरा प्राणी को जीवन दान करता है। तो ये चक्र है। तो मनुष्य भी प्राणी है, गाय बकरी भैंस वो भी प्राणी है, और ये लायन टाइगर वो भी प्राणी है। लेकिन सब एक चक्र में है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए अगर वो किसी को मार के खाता है तो वो अपना भोजन करता है, वो हिंसा नहीं करता है। तो मनुष्य लेकिन दूसरा प्राणी को जानबूझ के तकलीफ देता है, और वो जो तकलीफ देता है वो तकलीफ हमें रिटर्न बैक, हमारा बीमारी, हमारा
शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, पारिवारिक बीमारी, सोशल बीमारी, ये वहीं से क्रिएट होता है। नहीं तो बीमारी हमें अंदर से कभी नहीं आता है। बीमारी हम तक किसी को दुख देते हैं, वो दुख रिटर्न बैक हमें आ जाता है। तो यही ये फेस बताता है कि हमें अपना कर्म को सुधारना है। कर्म सुधारेंगे देन अपना जीवन शैली को सुधारेंगे। यही 2 फैक्टर पर काम करता है। तो ये जो पहला स्टेप है, स्टेप 1, वो है कर्म। तो कर्म में हम क्या सही करेंगे, क्या गलत है। गलत ये है हम किसी प्राणी को शोषण नहीं करेंगे, किसी को कष्ट नहीं देंगे, तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा कुदरत का नियम से। अगर हम किसी प्राणी को कष्ट देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, तो हमें तकलीफ मिलना शुरू होता है। तो हम किसी प्राणी को कष्ट कैसे देते हैं उसको देखते हैं। अगर हम किसी को काटते हैं, खाते हैं, वो तो डायरेक्ट हिंसा होता है, आप सबको पता है, ठीक है। अगर हम किसी गाय भैंस से दूध लाते हैं, ये मतलब शोषण होता है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है? शोषण होता है, सबको एग्री है इसमें। अगर हम किसी गाय बकरी से दूध लाते हैं तो वो क्या खुशी से देता है हमें? कोई गाय बोलता है कि आके मेरा दूध ले लो? कभी नहीं बोलता है। कोई भैंस भी नहीं बोलता है, कोई बकरी भी नहीं बोलता है। लेकिन हम लोग जोर जबरदस्त उसके छीनते हैं। तो अगर हम अपने को अगर उनके जगह पर देखेंगे तो हम महसूस करना पड़ेगा कि कितना तकलीफ होता है। अगर कोई गाय अगर दूध देता है तो उसको क्या प्रोसेस में गुजरना पड़ता है। उसको आर्टिफिशियल प्रेग्नेंट किया जाता है, फिर जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चा को उससे दूर ले जाते हैं, लेके उसका दूध छीना जाता है। फिर वो बच्चा चाहता है अपने माँ के पास जाने के लिए, हम उसको जाने नहीं देते हैं, बस उसको थोड़ा सा रख देते हैं ताकि वो थोड़ा सा दूध पी ले, हम उसको खींच के ले लेते हैं। फिर वो माँ को भी बांध देते हैं, उसका पैर को भी बांध देते हैं, बांध के फिर वो दूध छीनना शुरू कर लेते हैं। तो वो भी रोती है कि मेरा बच्चा का दूध आप लोग क्यों ले रहे हो। हम उसका दर्द नहीं सुन पाते, उसका आंख से आंसू भी निकलता है, हम उसको नहीं देखते हैं। हम अपना पेट देख रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, हम कहाँ उसका दर्द दुख दे रहे हैं। तो वहां से छीन के हम दूध ले आते हैं और दूध से हम दूध, दही, घी, पनीर, छाछ, आइसक्रीम, लस्सी जो जो बनता है सो बना के एंजॉय करते हैं, अपना पेट पालते हैं और अपना स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। लेकिन उसको नहीं देख रहे थे जो इतना तकलीफ लिया, इतना दर्द पाया। तो ये दर्द को हमें समझना है, समझ के हमें वहां से अपना जीवन को करेक्ट करना पड़ेगा। और हम प्रतिज्ञा भी लेंगे, जो जो प्रतिज्ञा नहीं लिए हैं वो लोग प्रतिज्ञा लेंगे विथ प्रॉपर प्रोसीजर। जैसा प्रोसीजर हमारा ये पेज बताता है उसी प्रोसीजर से आपका प्रतिज्ञा लेना जरूरी है, ताकि किसी प्राणीजन्य पदार्थ हम जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे दूध, दही, घी, मक्खन, आइसक्रीम, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, मीट, मछली वगैरह जो भी है। फिर ये जो लेदर रहता है, सिल्क होता है, ये हनी होता है, कोई भी चीज अपना जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमें प्रतिज्ञा लेना जरूरी है, ये स्टेप 1 में है। वो करने के बाद कुदरत हमें सपोर्ट करेगा। ये हम जो बोलेंगे ये हम फेसबुक में इसको अपलोड करना है, करके इसको अपना जो EFS ग्रुप है उसमें अपलोड करना है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ना है, जिसका इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम में भी छोड़ेंगे, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचना है, ये जन जन तक पहुंचना है। जितना लोगों तक पहुंचेगा अपना हीलिंग शुरू होता है उसी समय से। तो ये नेचुरल प्रोसेस से होता है, हम चाहने से भी अपना हीलिंग नहीं कर पाएंगे। जब कुदरत चाहेगा तब हमारा हीलिंग शुरू होता है, चाहे हमारा डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, कैंसर, ट्यूमर जो भी है वो हल होता है। अगर किसी का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी हल होगा, कोई सोशल प्रॉब्लम है वो भी हल होगा, केवल नेचुरल वे से ही होगा। ये स्टेप 1 जिन लोग नहीं किए हैं वो कर लेंगे।
करके वो अपना वीडियो को प्रॉपर प्रोसीजर से उसको सेट करेंगे। तो ये होने के बाद फिर अपना लाइफस्टाइल में हम परिवर्तन करते हैं। लाइफस्टाइल में परिवर्तन क्या है, जैसे यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर दिखाया गया है फल, हमें फल खाना है और पानी पीना है, इसको छोड़कर और कुछ नहीं करना है। शरीर अपने आप ये अपना आप सही हो जाता है। ये जो फल दिख रहा है ये हमारा स्पेसिफिक डाइट है, जो कि हमारा मनुष्य शरीर के लिए डिजाइन है। मनुष्य जो है वो फल खाएगा और अपना जीवन निर्वाह करेगा। ये पेड़ भी चाहता है, पेड़ बोलता है कि मेरा फल ले लो, आप लोग खाओ, और उसका जो सीड है, बीज है, उसको मिट्टी में लेके बिखर लो, ताकि फिर दूसरा पेड़ वहां से आएगा। ये हमारा रिलेशनशिप है, ये हमारा रिलेशनशिप है कि एक पेड़ का जो फल हम लोग खाएंगे उसका बीज लेके मिट्टी में डालेंगे ताकि फिर दूसरा नया पेड़ वहां पर आ जाए। तो ये हमारा रिलेशनशिप से चलता है। तो ये हमारा डिजाइनिंग उसी लिए है। और फल को छोड़ के हम लोग जो भी दूसरा तीसरा चीज खाते हैं वो हमारे लिए नहीं है। चाहे आप जो चावल, रोटी, दाल, सब्जी जो भी खाते हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो चिड़िया लोग के लिए है, वो चूहा लोग के लिए है, वो लोग के लिए बना है। गेहूं, चावल वगैरह जो भी है वो उन लोग के लिए है। जैसे कुदरत में मिला है वैसे उसको खाना है और उसको प्रोसेसिंग नहीं करना है। तो बिना प्रोसेसिंग किया अगर भोजन हमारे लिए है वो सिर्फ फल ही है, जो सीजन में जो फल है। अभी आपका सीजन में अंगूर है, आपका ऑरेंज है, बनाना है, ठीक है, अभी तो तरबूज आएगा। तो जो सीजन में जो मिलता है, सीजनल और रीजनल, बस उसी को ही हमें खाना है और अपना जीवन को जीना है। तो यही हमारा ये फेज का बेस है, इसी से ये फेज चलता है। तो हम लोग जो प्लेस नहीं लिए हैं वो लोग प्रॉपर प्रोसीजर से जिनका कंप्लीट नहीं हुआ वो लोग यहाँ पर आगे हमारा जो आसन रखा गया है प्लेस के लिए, वो लोग अपना प्लेस ले सकते हैं। और जो लोग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बाकी फल अपना खाते रहिए और पानी भी पीते रहिए, ठीक है। तो यही हमारा बेसिक है। और बाकी जिसको जो बोलना है, जिसका जो अनुभव है, जो शेयरिंग करना है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग नारियल हम लोग खा सकते हैं कि नहीं? नहीं, नारियल तो हम नहीं खा सकते हैं। हाँ, नारियल अगर हम लोग पी सकते हैं लेकिन नारियल नहीं खा सकते। नहीं, पानी भी पीना वो कंपलसरी नहीं है। अगर हमें ऐसा कोई जगह गए हैं जहां पर हमें कुछ दूसरा चीज नहीं मिल रहा आसानी से, अगर नारियल पानी मिल रहा है तो पी सकते हैं, लेकिन कुदरती हम उसको नहीं पी सकते हैं। वजह क्या है? हाँ, जैसे कि अगर नारियल एक ठो लेते हैं, पहला थिंग नारियल देखते हैं कहाँ पर होता है। नारियल का पेड़ में इतना ऊंचा में होता है, 20 फुट 15 फुट ऊपर है। हम उस पर चढ़ के उसको ला सकते हैं क्या? फिर भी तो मिलता है ना। नहीं मिलता है, वो कोई लोग तोड़ के लाते हैं, लेकिन हम कुदरत का नियम से देखेंगे। जैसे कोई ऑरेंज है, कोई आम है, कोई अमरूद है, वो पेड़ में है। हम मनुष्य का जो डिजाइन है, हाथ पे जो दिया गया है वो चढ़ने के लिए दिया गया है, या फिर किसी को उतार के उसको तोड़ के लाने के लिए हमारा डिजाइनिंग ऐसा किया गया है। अगर हम आज ये मॉडर्न सोसाइटी में जी रहे हैं, ये मतलब मकान बना के रह रहे हैं, अगर हमारे ये सब नहीं होता तो यहाँ पर पेड़ जंगल ही होता। तो जंगल में अगर मनुष्य घूमता तो खुद अपना भोजन को अपना लाना पड़ेगा, किसी पेड़ के पास जाएगा जहाँ पर अमरूद है, पपैया है, जो तोड़ सकता है वो करके तोड़ के ला के खा सकता है। और हमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया गया है, हमारे पास कोई चाकू है क्या, कोई छुरी है क्या, वो भी तो नहीं है। अगर नारियल को अगर हमें खाना है तो उसके लिए पहले उसको चढ़ के उतारना संभव तो नहीं है। अगर कोई चढ़ भी लिया, उतार भी लिया, लाने के बाद अभी उसको खाएगा कैसे? खाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं है। हाथ से हम तोड़ सकते हैं क्या? बड़ा मुश्किल होगा। नीचे पटकोगे तब जाके वो टूटेगा। अगर टूटेगा फिर जाके फिर उसको निकाल के खाने के लिए भी फिर तकलीफ होगा। तो इतना सारा तकलीफ से जो मिलता है वो हमें नहीं खाना है। और सेकेंड थिंग, वो जो नारियल है वो एक पेड़ का बीज है, ताकि
वो जब जमीन में जब पूरा मेच्योर होता है, जमीन में जाता है, वहां से फिर नारियल का पेड़ बनेगा। कोई पेड़ नहीं चाहता उसका बच्चा को कोई खा ले। हम लोग अगर कोई ऑरेंज खाते हैं, आम खाते हैं, उसका सीड होता है, वो सीड को हम मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी सीड को ही खा लेंगे, उसका बच्चा को ही खा लेंगे, फिर आगे बढ़ के वो अपना प्लांट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें नारियल नहीं खाना है, ये उसका बेस है। ଆଉ नहीं, ऐसे ତାର कुछ बात है, नड़िया जैसे कि भी मान लीजिए सैचुरेटेड फैट है, हाँ, तो वो शायद हम लोगों के लिए खराब हो सकता है। किसका? नारियल में सैचुरेटेड फैट है, हाँ हाँ हाँ, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए वो सुटेबल है या नहीं है? नहीं, कोई भी अगर सीड है, जैसे आपका आलमंड हो गया, काजू हो गया, आपका अखरोट हो गया, जितना भी, और जो ये पी नट्स हो गया, ये सब बीज है और इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, नेचुरल उसमें फैट होता है। मतलब पेड़ होने के लिए उसको चाहिए बेस, तो इसीलिए भगवान कुदरत उसको ऐसा बनाए है ताकि वो अपना पेड़ बन सकता है। उसमें एसिड पार्ट भी रहता है, वो एसिड से वो मतलब उसको जनरेशन हो सकता है। लेकिन हमारा जो मनुष्य शरीर का डिजाइन है ये अल्कालाइन है, इसमें जो ब्लड फ्लो होता है ये अल्कालाइन मीडियम में ही काम करता है, ये एसिडिक नहीं है। तो हमें अल्कालाइन जो है कुदरती फल से मिल जाता है, जितना भी फल है वो सब अल्कालाइन, वो एसिडिक नहीं होता है। लेकिन सीड जितना है सब एसिडिक होता है। अगर लेंगे तो फिर वो एसिड गैस हो तो फॉर्मेशन बनेगा ही होगा, तकलीफ करेगा ही करेगा। नड़िया भी बेसी खाइले सेटा हजम, हाँ, डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि वो पूरा हेवी होता है। जने बेसी जमा नहीं, खाइ उसका तेल रीजन क्या है? नड़िया तेल वो रीजन तो खाली पास में पहुंचना चाहिए। हाँ, रीजन है वो एसिडिक है और हमारा शरीर उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। वही एक तो रीजन होता हाँ, डाइजेस्ट, क्योंकि अगर फल आप खाएंगे इजीली डाइजेस्ट होता है, लेकिन जो सीड है वो डाइजेस्ट इजीली नहीं होगा। है। एक्चुअली क्या होता है, नारियल में ऑयल रहता है, हाँ। सैचुरेटेड फैट रहता है, हाँ। जिसके चलते हम लोग का डाइजेशन डाइजेशन इजी नहीं हो, क्योंकि हमें चाहिए, अल्कलाइन चाहिए, अल्कलाइन जो कि फ्रूट्स में हम लोगों को हाँ, फ्रूट से इजीली हमारा प्रोसेसिंग होता है। हमारा जो स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो है ये उसी से ही अपना अब्जॉर्प्शन वगैरह वहीं से हो जाता है। लेकिन उससे उतना हमें न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन उतना नहीं मिलता है जो कि कुदरती फल से हमें मिलता है। ठीक है, नहीं, हमें एक्चुअली जितना मीठा फल उसी को खाना है। हमारा शरीर मीठा फल को ही ढूंढता है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि विटामिन सी है ऑरेंज में, हाँ एसिडिटी है, हाँ। लेकिन वो अंदर जाने के बाद वो एसिडिटी वो हमारा शरीर उसको पोषित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, जो कि सैचुरेटेड फैट में वो नहीं होता है, नहीं होता है। वो कन्वर्ट होता है एसिड। हाँ, जैसे ऑयल वाला चीज वैसा प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये नेचुरली हमें शरीर के लिए डिजाइनिंग है, वो प्रोसेसिंग आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। खाई खाई के आदत हे गलानी ऑरेंज जदी मीठा लागुची ताले पाटी के बढ़िया लागे हाँ, जदी खट्टा होता इच्छा होगी। तापर बहुत जिनिस अछि जेकी कि फल खाइ सला पर दांतर एमिति गोटे स्टेमिना अछि जा पर आलू किछि दिले से जण लोग जे एटा एसिडिटी को हाँ, शरीर में से वो नॉलेज है, हमारा शरीर के पास वो नॉलेज है, वो बताता है। हाँ, ये जो भाई बोले कि हमारा शरीर पूरा इंटेलिजेंट है, ये सुपर कंप्यूटर, इसको सब पता है। काइना गोटे लोकाटा खटा नाही, हाँ। यदि लोकाटा भी खाइबे ताले विटामिन सी अछि, हाँ। जोडे भी दांत से कहि दउ जे एटा खटा अछि, हाँ से इमीडिएट कहि दउ। पाटी में राग हाँ, राग तो वो खा नहीं सकते हैं क्योंकि शरीर बता देता है। हमें ये फिर से यही पता चलता है कि हमें अपना शरीर को सुनना है। शरीर जो बोलता है बस उसी को लो, उसी से हमारा जीवन आराम से चलेगा। अगर बाहर से कुछ पढ़ाया गया है, कोई साइंस बताया, कोई किताब बताया, कोई बाहर से बता रहे हैं, तो वो बाहर का ज्ञान है। वो बाहर का ज्ञान हमें नुकसान करेगा, अंदर का ज्ञान हमें बेनिफिट करता है और वहीं से हमें स्वास्थ्य मिलता है, बाकी बाहर से कुछ नहीं मिलता है। अपना फल शरीर बांटी का दबा हाँ हाँ, सुनो, फल खाइले माने शरीर जीव ନିଜର ଡାକ୍ତର। ମାନେ ଦାନ୍ତରେ ମାନେ କିଛି ଲେୟର ବସି କିଛି ରହିବନି। ବସିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମାନେ हाँ, से layer ବସି- हाँ, वो एसिडिक है, वो एसिड फॉर्मेशन करेगा। फल फ्रूट्स खाइले ଖାଇଲା ପରେ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି दांत ଖାଇଲେ ब्रशिंग କରିବା ଦରକାର नाही। दरकार ना, हाँ, ये भी एक अच्छा चीज है जो EFS स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो लोग के लिए ये भी कंडीशन है, आपको कोई साबुन शैम्पू का जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ पानी से नहाएंगे, ठीक है, और बिना साबुन शैम्पू टूथपेस्ट यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है,
सिंपली अपना जीवन को जीना है, जैसे कुदरत में हमें जीना है। कोई आर्टिफिशियल केमिकल शरीर में यूज नहीं करना है। फल खाइला परे पाटिरे स्मेल आसे कुछ नहीं होता है, ये जो कोसी खाद्य खाइला परे तम पाटी वो खराब होता है, वो खराब होता है, ऐसा होता है। 24 आवर्स का फ्रेशनेस हाँ 24 आवर्स फ्रेशनेस लो हाँ, वो अच्छा रहता है, शरीर पूरा फ्रेश रहता है, एनर्जी। तापर मोर 2-3टा व्यवहार बोल दांत वो अपना खाली ब्रश से कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर फल खाएंगे, फल से आपका जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मतलब टूथपेस्ट लगा के ब्रशिंग करना वो जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर वैसा चलेगा। खाली वैसा कर सकते हैं, खाली खुला कर लो, अपना अंगूठा से यूज कर लो, बस उतना करना है। हाँ, किसी को अगर प्लेस वीडियो बनाना है वो आके बना सकते हैं, 1 मिनट। मैं तो प्लेस वीडियो अगली बार बनाया नहीं, आपका जो बनाए थे उसका प्रोसीजर मतलब प्रोसेसिंग ठीक हुआ कि नहीं हुआ? पूरा ठीक है मालूम कैसे हुआ नहीं, वो आपको करना पड़ेगा। आपको फेसबुक में उसको अपलोड करना है, फिर उसको शेयर करना है EFS ग्रुप में, वो प्रोसीजर करना जरूरी है। मैं तो किया था, मैं भी अभी भी कर रहा हूँ कोई चीज नहीं, आप किए थे लेकिन सबको पता नहीं हुआ, अभी तक आपका तक सीमित हो गया है। उसको बोले थे कि हम Facebook में अपलोड नहीं, ये आपको करना पड़ा, आप अगर करेंगे होगा, हम नहीं कर पाएंगे उसको। हम तो रिकॉर्डिंग नहीं किए थे। नहीं, हम वो आपको पास भेजे थे, जो रिकॉर्डिंग हुआ था हम आपके पास भेजे थे, आपका व्हाट्सएप में। छोटा सा था वो तो आज नया बना लो, आज नया बना लो। मैं कुदरत का नियम से चलूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा। आज फ्रेश बना, अपना मोबाइल से बनाना है, बना के उसको अपना फेसबुक में अपलोड करना है, EFS में अपलोड करना है। घर में भी कर सकता हूँ। घर में भी कर सकते हैं, लेकिन यह प्रोसीजर होना चाहिए, तब जाके कंप्लीट होगा। अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगा, वो अधूरा रह जाएगा। इनका वीडियो था हाँ, लेकिन इनका वीडियो पूरा था, पूरा सब था। लोग को देखैली, सब हम कहली share देखो करते। सब कौन से कदड़ी खाइले कफ होबो, ताकू सब देखैली, से देखिले परे कहले हो आ केबे होबो हमके डाकिबो। तो कहले आज कहले तमन टाइम हेलानी, आर एटा तो बंद रहला। हाँ, बंद थिला एटा, हाँ। 2-3 जन बाहर थिला आसे कहले हां मो से तो जुक्ति कले, मु कहले देखो तो आंकर कदड़ी खाइ केमति कफ बाहर से हां। तापर मु से फल नेला 7 तारिख रे मु नेला परठू मोर 2-3टा प्रॉब्लम भल होला, गाइनी प्रॉब्लम सब मोर ठीक है। 2-3टा नहीं माँ सब बोल नहीं मु धीरे धीरे माने ये करछि। नमक एक तो बड़ा पॉइजन है, हमें जीवन से नमक को हटाना पड़ेगा। फल खाने से नमक का तो जरूरत नहीं, लेकिन फल को छोड़कर अगर दूसरा तीसरा चीज को अगर जाएंगे तब आपको सल्ट जरूरत पड़ता है। तीसरा चीज में मन नहीं घुमाएंगे, फल से आपको नमक का जरूरत नहीं है। मैं सवेरे ग्रीन जूस लेता हूँ, जो कि स्मूदी उसको कहते हैं। जूस तो नहीं, उसको छान के नहीं लेता हूँ, पूरा टोटली रॉ जैसा होता है उसी तरफ मैं लेता हूँ। जैसे कि लौकी हुआ, ककड़ी कुकुम्बर हुआ, टमाटो हुआ, धनिया पत्ता हुआ, सब्जी पत्ता हुआ, बीट गाजर ये सबको स्मूदी कर लेता हूँ, उसी को पूरा ले लेता हूँ। लेकिन नमक नहीं, कुछ नहीं। नहीं ले सकते हैं, अलग चीज है, लेकिन हमारा शरीर एक समय में एक चीज ढूंढता है। अगर आप बनाना स्मूदी पीते हैं, पपैया स्मूदी पीते हैं तो चलेगा, वो हमारा शरीर के लिए बना है। लेकिन अगर कोई पत्ता को हम ऐसे खा नहीं सकते हैं तो उसको स्मूदी बना के हम क्यों ले सकते हैं? जरूरत नहीं है। तो हमें फल का ही लेना है। हाँ 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 स्मूदी मतलब एक ही टाइम, जब कि सवेरे हम जॉगिंग में जाते हैं, हाँ। आते हैं, उसी समय में ले लेता हूँ उसको ग्रीन जूस को। नहीं, जरूरत नहीं है। अगर आपका खुशी और ले सकते अलग चीज है, लेकिन जरूरत नहीं है। हमें फल लेना है, एक समय में एक तरह का फल खाना है, और स्मूदी लेना है तो एक फल का स्मूदी बना के पी सकते हैं, लेकिन जूस नहीं बनना है। स्मूदी बने स्मूदी बनने सपोज आपको 2-3 केला ले लिए, उसमें आधा ग्लास पानी देके उसको ग्राइंडिंग कर दीजिए, तो वो होगा आपका स्मूदी। उसी को आप ले सकते हैं, वही स्मूदी होता है। एप्पल लेले तो एप्पल रो रस बनेला, कि ऑरेंज लेले तो ऑरेंज रस की कोई माने हाँ, जो खा पहले तो हमें चोबा के खाना है। अगर किसी को पसंद है थोड़ा स्मूदी, थोड़ा मतलब लिक्विड जैसा, तो स्मूदी बना के ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट खा सकते हैं। आपको डायरेक्ट खाना वो तो सबसे बढ़िया है, वही करना है। प्रोसेस अनुसार खाइबे, आगे जोटा आपको पसंद से खाइबे। सब खाई पाइए, सब खा सकते हैं। आपका पसंद, जो आपका पसंद वही खाइए। वैसा नहीं कि कंपलसरी, जो अपना पसंद वही खाएंगे, और जिसको जो जरूरत है फिर आके ले भी सकते हैं। और पानी भी पीछे है,
जो हमें बोला जाता है सिप बाय सिप पानी पीना है, एक सिप पीना है, फिर थोड़ा गैप देना है, फिर सिप पीना है। तो एक गिलास पानी पीने के लिए मिनिमम 10 से 15 मिनट समय होने से अच्छा है। सर मेरा एक बात, हाँ मैं एक गिलास पानी तो नहीं पी सकता, मैं 1 लीटर पानी 10 मिनट में पीता नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके पीना है। हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पीता हूँ, थोड़ा थोड़ा 10 करके। मिनट बाद में खत्म करता हूँ। नहीं, लेकिन जो प्रोसीजर है जितना स्लो और स्टेडी होगा शरीर उसको धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा। अगर कंटिन्यूस दे देंगे तो फ्लूइड हो जाएगा, तो शरीर उसको क्या है कि प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, वो पेशाब में निकल जाएगा। लेकिन जो ब्लड में जाना चाहिए ब्लड में सिस्टमेटिकली नहीं जा पाएगा। एक चीज है, मैं देखता हूँ तो जितना मैं पानी पीता हूँ उसी हिसाब से मेरा यूरिन भी पास नहीं होता। पहले से मैं 5 लीटर का करीबन 5 लीटर से ज़्यादा ही पानी पी लेता हूँ, तो इतना मेरा यूरिन भी पास नहीं होता। ये होना चाहिए, धीरे धीरे होना तो चाहिए, क्योंकि ब्लड में जब जाएगा, जब हम पानी पीते हैं वो ऑब्जर्व होता है हमारा इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होकर हमारा ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। जब पेशाब होता है मतलब हेवी क्वांटिटी में होता है, हम बेस हो जाता होगा, तो वो जो भी स्टोर होगा अपना यूरिनरी ब्लैडर में वही निकलेगा उस टाइम। पूरा सफिशिएंट है। हाँ, हाँ। और जरूरत नहीं होता है, जैसे मान लीजिए हम पानी पिए रंग लगा तो फ्री पेशाब नहीं, उसे नहीं पानी पिए सवेरे, मान लीजिए सवेरे में पानी पी के आया हूँ तो मेरे को 2 बजे या 3 बजे पेशाब लगेगा तो एक बार हो गया। अच्छा। मतलब बात है नहीं जाओ नहीं, मतलब लेटरिन जाता हूँ 2 टाइम, तो उसी समय जो पेशाब हो गया होगा, फिर रात में एक टाइम हो गया या रात 2 बजे एक टाइम। अच्छा। उतनी ही पेशाब है। ठीक, ओके। तो किसी को अगर प्लेस वीडियो बनाना है, अगर समझ गए हैं ये जो ईएफएच का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप लोग के पास तो वीडियो चला गया था कल, वो अंडरस्टैंडिंग वाला 3 वीडियो सबके पास गया है व्हाट्सएप में, वो सब कोई देखे हैं। जो पुराने उनको तो पता है, जो नए हैं उनको देखना बहुत जरूरी है। जो आपको यहाँ पर बताया गया वो वीडियो में सब कुछ है, वो 3 वीडियो देखने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, फिर अपना वो 1.5 मिनट का वीडियो आप बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। वही तो बोलना है कि हमें किसी एनिमल को शोषित नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं देना है, अपना जीवन में इस्तेमाल नहीं करना है, ना किसी को सपोर्ट करना है। कभी भी कहीं पर भी वो हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करना। अगर कहीं पर बोलना पड़ रहा है तो हमें बोलना भी पड़ेगा कि ये गलत हो रहा है। कहीं पर अगर दूध का प्रोडक्ट यूज हो रहा है, मना करना है कि गलत है। किसी प्राणी को हिंसा हो रहा है, हमें नहीं करना है, बोलना पड़ेगा। अगर परिवार में कहीं पर कुछ हो रहा है उनको भी बताना है कि गलत है, तब जाके कुदरत के पास ये हमारा मैसेज पहुंचेगा, फिर हमारा शरीर में वो हीलिंग का काम शुरू होगा, नहीं तो हीलिंग नहीं होता है। तो ये आपको वीडियो बनाना है। अगर किसको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो भी आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। को वीडियोटा छड़ा ହେଇଛି ଦେଖିବାକୁ वो आपका सेटा रखो, व्हाट्सएप रे अछि एटा से କାହାର କୋଉଟା ईएफएच राउरकेला ग्रुप आपको व्हाट्सएप ग्रुप से छड़ा है 3